हेलो कैंसर, वेलकम टू आर्य अंजुल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर शनि रेट्रोगेट। अभी तक मरकरी रेट्रोगेट चल रहा था, खत्म भी हो चुका है फिलहाल के लिए, और शनि रेट्रोगेट 27 जुलाई से शुरू होने वाला है। ठीक है, तो शनि रेट्रोगेट आपके लिए क्या लेके आने वाला है, क्योंकि एक बहुत ही लंबे समय, लंबे पीरियड के लिए आने वाला है, जो कि है 11 दिसंबर तक। तो लेट्स सी ये आपको क्या देने वाला है कैंसर। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर। ओके, सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए यहाँ पर है वो है यांग। अब शायद जैसे कि आप शनि को जानते हो वो कैसे हैं, उनको वो लोग पसंद आते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, जो एक्शन लेने से पीछे नहीं हटते, घबराते नहीं हैं, कर्म करने से पीछे नहीं हटते, अपने कर्मों को अच्छे से करते हैं। सेम यहाँ पे आपके लिए आया है यांग का कार्ड, जो कि एक्शन ओरिएंटेड, थोड़ा सा मैस्कुलाइन कार्ड है यहाँ पर। तो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाओगे अपनी फैमिलीज को लेकर, और बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा एक्शन टेकर बन जाओगे यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपकी ट्रेट्स मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है, थोड़े से पॉजेसिव, प्रोटेक्टिव, काफ़ी ज़्यादा इस तरह की एनर्जी। और जहाँ पे आप मतलब आप कि जो लव वंस है वो पीछे और आप आगे खड़े हो उनके लिए, ठीक है, ढाल बनकर, या ऐसी कोई एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आप एक्शन ओरिएंटेड, जो सबसे मेन चीज़ है ना, वो है आपका एक्शन ओरिएंटेड होना। क्योंकि आप जितने एक्शंस लोगे, हो सकता है अभी तक क्या थे, आप पॉज थे, आप स्टक थे, सिर्फ प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज पे वर्क कर रहे थे, या कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको एक्शन लेने से रोक रही थी। कुछ भी हो सकता है। पर अब क्या है, अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको एक्शन लेने से रोके। आप अपना एक्शन, जो आपने सोच रखा है, जो आप प्लान कर रहे थे, उसमें आप पीछे नहीं हट रहे हो, आप एक्शन लेने से पीछे नहीं हट रहे हो, आप एक्शन लोगे। जो आपने सोचा वो आप उसे करके रहोगे, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले कार्ड, वैसे ये कार्ड नंबर 1 भी है और यांग का कार्ड आपके लिए आया है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। ओके, यांग के कार्ड में भी आप देख रहे होंगे, ये पर्सन पावर, अपने अंदर की फायर से कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। हम सब में सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, 5 एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट या 5 एलिमेंट्स। वो 5 एलिमेंट्स हम सबके अंदर होते हैं ना, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, स्पेस। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपने फायर एलिमेंट को जगा के उस फायर से आप कुछ क्रिएट करते दिखाई दे रहे हो, ठीक है? क्रिएशन, राइट? तो यहाँ आप क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने फायर से। तो ये यहाँ एक्शन ओरिएंटेड होने का आपके लिए एकदम डायरेक्ट मैसेज है कि या कुछ करने का समय है, कुछ कर डालो। एंड द फेट, डेस्टिनी इज इन्वॉल्व हियर। तो आई थिंक यूनिवर्स आपसे वो काम कराना चाहता है, या वो काम कराने वाला है, जो कि आपकी डेस्टिनी से अलाइन है, ठीक है? जिसको आप ना चाहते हुए आप कहोगे, अपोज करोगे, मुझे ये नहीं करना है, मेरा मन नहीं कर रहा है, या मैं नहीं करना चाहता, आपसे वो करवा के रहेगा, घूम घुमा कर वो काम आपसे वो करवा के रहेगा, चाहे जो हो जाए, क्योंकि वो चाहता है कि ये होना चाहिए, ठीक है? और वो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी से जुड़ा हुआ है इस वजह से भी, ठीक है? तो आपको पसंद आए, आपको पसंद ना आए, ये तो बात की बात है। यूनिवर्स तो अपना काम कराएगा ही करवाएगा आपसे। एंड यहाँ पे आपके लिए फिर से एक नंबर आया है, जो कि पहला नंबर आपके लिए 1 था, तो दूसरा नंबर आपके लिए 8 आया है यहाँ पर। लेट्स सी और क्या है। बड़ा कार्मिक है, सी वेरी कार्मिक है, मतलब कार्मिक में वही होता है, जो करवाना होता है वो करवा के ही रहते हैं। ट्रू सेल्फ एंड परसुएडो सेल्फ, ठीक है? आई थिंक एक होता है कि हम जो हैं, ठीक है? और एक हम जो दुनिया के सामने हैं, ठीक है? तो उस दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। और मुझे ऐसा लगता है आप, या आप प्रिटेंड कर रहे होते हो लोगों के सामने, ठीक है? या आप वो बनना चाहते हो। ऑब्वियस में हमें हमें कुछ ट्रेट्स अच्छे लगते हैं, या हम दुनिया को ये दिखाते हैं कि हम ऐसे हैं, बट एक्चुअल में आपका ट्रू सेल्फ कुछ अलग होता है। लोगों के सामने हम अलग दिखते हैं, अलग लगते हैं, ठीक है? बट आपकी जो ट्रू सेल्फ है ना, आप उसको, उससे अलाइन हो रहे हो। अगेन देखो, 18 8 नंबर मैंने आपको कहा था ना, लेकिन ये 8 नंबर बन किससे रहा है? नंबर 17, आई डोंट नो आप देख पा रहे हो या नहीं, या नंबर 17 है, और यहाँ पे भी आपके लिए आया है यहाँ पर नंबर 17, ठीक है? नंबर 17 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और प्लस नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड यहाँ पे है ट्रू सेल्फ। तो यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग अपने ट्रू सेल्फ को पहचानोगे,
जानने का मौका मिल रहा है, मैं कौन हूँ? या अभी आप खोए हुए थे, आपकी पहचान खोई हुई थी और आपको नहीं पता था कि आप ट्रू सेल्फ आप हो कौन एक्चुअल में, ठीक है? आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप नहीं जानते थे अपने बारे में। बहुत सारे लोगों से अगर यहाँ इंटरव्यू लेने बैठो ना, वो अपने बारे में बहुत नहीं जानते होंगे। बहुत कम ऐसे हैं जो अपने बारे में अच्छे से जानते होंगे कि वो उनका पर्पस क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो लाइफ में क्यों आए हैं और उन्हें क्या पसंद है करना, ठीक है? और क्या वो खुश है अपनी अभी की लाइफ़ से, प्रेज़ेंट लाइफ़ से? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सब नहीं दे पाएँगे। पर कुछ ऐसे होते हैं जो वो ये सवाल दे पाते हैं एंड आई थिंक आप भी इस पीरियड के गुज़रने के बाद बहुत सारी चीज़ों को समझोगे, खुद को समझोगे और शायद ये सारे जवाब आप भी दे पाओ, ठीक है? ऑफेंड ऑफेंडेड एंड एनलाइटेंड। अब लाइफ़ में कुछ होना होता है, ठीक है? इसका नंबर 27 है, 9 बन रहा है आपके लाइफ में। ओके, तो आपकी लाइफ में कोई घटना घटी, ठीक है? एक होता है ये हुई हम ऑफेंड हो गए। यूनिवर्स तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यूनिवर्स तुमने मेरे लिए ये क्यों किया? किसी ने कुछ कर दिया। अब देखो यूनिवर्स डायरेक्ट तो नहीं करता वो कि इस बाकी इंसानों के थ्रू ही कुछ कराता है, जिनके साथ आप रह रहे हो, जिनके आस-पास आप हो, ठीक है? उनके थ्रू वो कुछ करवाता है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो? ऑफेंड हो जाते हो। इसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है? यूनिवर्स को कोसने लग जाना या परेशान हो जाना, इससे बेटर है ऑफेंड हो जाना कि यूनिवर्स ने ऐसा किया, अब यूनिवर्स से मैं कोई नाता नहीं रखना चाहता, यूनिवर्स से मैं बात नहीं करूँगा, काइंड ऑफ इस तरह से ये ऑफेंड होना हो गया। तो एक एक आता है एनलाइटेंड कि ये हुआ, ये चीज़ें हुई, आई थिंक ये कहीं न कहीं मेरे डेस्टिनी से जुड़ी हुई है, इसलिए ये मेरे साथ हुई। प्लस यहाँ पे कि यूनिवर्स शायद यही चाहती है और मैं यूनिवर्स के साथ इन कामों में अलाइन करता हूँ, ठीक है? मैं उनके काम में इंटरफेयर नहीं करूँगा। यूनिवर्स शायद यही चाहता है तो ठीक है, मैं उनके साथ कोऑपरेट करूँगा। बजाए कि मैं यहाँ पे ऑफेंड हो जाऊँ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? ठीक है? तो अब आप डिफरेंस समझ गए होंगे और जब यहाँ पे आप चीज़ों को समझने लगते हो ना, आप अपने ट्रू सेल्फ से मिल जाते हो, जो कि पहला कार्ड आपके लिए आया था, राइट? लेट्स सी और क्या कार्ड है यहाँ पे यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। ओके, हुँ। सिंप्लिसिटी एंड आई थिंक इस पीरियड में आपको यही चीज़ को मेंटेन करके रखना है अपने साथ, सिंप्लिसिटी, ठीक है? जो आपकी ट्रू पर्सनैलिटी जैसा सिंपल, बहुत प्रिटेंड मत करो मैं ये, मैं वो, बहुत फेंकना नहीं है कुछ भी, ठीक है? अपनी लाइफ को जितनी सिंपलिसिटी के साथ जी सकते हो, सिंप्लिसिटी के साथ वैसे जियो। लाइफ में बहुत एक्सपेक्टेशंस मत रखो किसी से, किसी इंसान से, यूनिवर्स से, कुछ नहीं। लाइफ को बस जीना है। एक दिन हमें मिलता है, जिसे हमें जीना होता है और हम उसे किस तरीके से जीते हैं, शांतिपूर्वक, पीसफुली, सिंपल, ठीक है? तो यहाँ पे वो सिंप्लिसिटी की बात कही जा रही है एंड आई थिंक अगर आप में ये सिंप्लिसिटी कहीं से भी गायब है, ठीक है? तो ये सिंप्लिसिटी आपके अंदर आ जाएगी। नहीं तो हो सकता है यूनिवर्स आपका किसी तरीके से टेस्ट ले सकता है इस पीरियड में इन चीज़ों को लेके, ये सिंप्लिसिटी और भी कई चीज़ें, ठीक है? ये पीरियड आ ही रहा है आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो जाओ यहाँ पर। सक्सेस, ये समय आपको सक्सेस भी देकर जाएगा। यस, सक्सेस भी देकर जाएगा और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए ऐसा होना, एक अच्छा मौका मिलना। आई थिंक आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करोगे इस समय पर, एक्शंस लोगे, ठीक है? आपके खुद के कुछ गोल्स होंगे जिनको पूरा करना आप दिल से चाहते होगे, ठीक है? डेस्टिनी में हो सकता है ये सक्सेस आपके लिए लिखा हो कि भाई ये सक्सेस तो आपको मिलनी है, आपके हाथ में जाएगी ही जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे आप अपनी एक नई पहचान बनाने का मौका भी मिल सकता है आपको और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप ऑफेंड होना बंद हो जाएँगे। आप यूनिवर्स के साथ अलाइन होके काम करने पे विश्वास रखेंगे। देन ये सक्सेस आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है और आप सक्सेसफुल बनते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यस, हो सकता है कि बहुत कर्म करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद आपको ये सक्सेस मिल रही, पर आप इस सक्सेस पे घमंड भी करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो क्योंकि यहाँ सिंप्लिसिटी का कार्ड आया है, ठीक है? आपको ये लगेगा कि ये मेरी मेहनत का फल मुझे मिला है, ठीक है? और आप उसको वैसे ही ले रहे हो। आप यहाँ पे किसी को शो ऑफ नहीं करने वाले कि ओह! मैंने तो इतनी मेहनत की थी, तो भगवान ने मुझे ये दे दिया, तुम भी करो या फिर अरे ये तो मुझे भगवान ने नहीं, सब मेरी मेहनत की वजह से मिला, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। बहुत तरह के लोग होते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। तो यहाँ पे वैसे आपको इतना ही कहूँगी डाउन टू अर्थ या दिस इज़ अ गुड टाइम
टू गो ऑन अ न्यू एडवेंचर। तो हो सकता है आपके लाइफ में कोई न्यू एडवेंचर आए, ठीक है? न्यू बिगिनिंग्स हो, न्यू फेज़ आपकी लाइफ में स्टार्ट हो, और ये बहुत ही अच्छा पीरियड आपके लिए रहने वाला है। तो जो लोग शनि रेट्रोगेट सुन के डर गए थे ना, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है कैंसर, ठीक है? ओके, आपने अच्छे कर्म किए हैं, अब आपके कर्मों के फल मिलने का समय है, तो ऑब्वियस है अच्छा ही होगा। नाउ इज़ द टाइम फॉर डीप इमोशनल हीलिंग। ये सबसे अच्छा पीरियड है आपके लिए इमोशनल हीलिंग करने का। अब आप हील हो गए यहाँ पर इस पीरियड में। और क्या हील होगे? पास्ट में जो भी पेन्स आपको मिले हैं वो सब हील होंगे, एंड में भी शायद आपको जस्टिस भी मिल जाए किस चीज़ों में। अगर आपको लग रहा है कि किसी ने मेरे साथ गलत किया था, मुझ पे गलत इल्ज़ाम लगाए, मुझ पे ब्लेम लगाया गया है, या तो फिर हो सकता है किसी भी तरीके से, ठीक है? अब आप उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को पकड़ के रखे थे ना, उन चीज़ों को छोड़ने का समय है आपके लाइफ में, एंड आप मूव ऑन कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों से, और आप हील हो रहे हो उन सब चीज़ों से, जिन चीज़ों को आप ना कहीं न कहीं अपने अंदर रखते थे, ठीक है? और आप वो फ़ील करते नहीं, आप ग्रजेस होल्ड करके रखे थे किसी को लेकर, तो वो ग्रजेस भी होल्ड नहीं कर रहे हो यहाँ पर आप, ठीक है? कोई कुछ कह रहा हो, उनसे ऑफेंड भी नहीं हो रहे हो, ठीक? आप बहुत पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो कि यार इट्स ओके, ठीक? कोई बात नहीं, सब ये इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। मान लो कोई आया और आप पे चिल्ला दिया, तो अब आप ये समझोगे कि मे बी शायद उसके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जिसका गुस्सा ये अभी मेरे ऊपर निकाल रहा है, बजाए कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। फिलहाल कैंसर की जो एनर्जीज़ हैं वो ऐसी होती नहीं है, ठीक है? बट कुछ भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, राइट? लेट्स सी जस्टिस। ओके, तो यहाँ आपको जस्टिस मिलता दिखाई दे रहा है, इक्वालिटी आपके साथ होते हुए दिखाई दे रही है, तो पहला ही कार्ड जस्टिस का आ चुका है। और अभी मैंने ये चीज़ एक नोटिस की है कि ये जितनी भी रीडिंग मैंने की है सैटर्न रेट्रोग्रेड में, मोस्ट ऑफ द कार्ड्स में ये आया है जस्टिस, ठीक है? बहुत लोगों को इस पीरियड में जस्टिस मिलने वाला है, गिफ्ट, ठीक है? आपको कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी, कोई गिफ्ट मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, ठीक है? या कोई भी प्यारा-सा प्रेज़ेंट कोई आपको दे सकता है इस पीरियड में। इंडल्जमेंट, ओके, पर्सुएशन, ब्राइब, टेम्पटेशन, या आपको ब्राइब, करप्शन, ठीक है? टेबल के नीचे का पैसा नहीं लेना है। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जहाँ पर आप कोई इल्लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, और आपको पता है शनि रेट्रोग्रेड है भाई, आपको तुरंत पकड़वा देगा वो, एकदम पकड़वा देगा। बच नहीं सकते आप, ठीक है? कोर्ट केस में फँस सकते हो, इस वज़ह से जस्टिस का कार्ड गया है। तो प्लीज़ ऐसा कोई काम ना करें जो इल्लीगल हो आपके लिए। इस पीरियड में तो बिल्कुल मत छुइए, ठीक है? लेट्स सी। कोई भी कोशिश करे, मना कर दो कि नहीं, नहीं लेना है, ठीक है? शेड्यूल, मैनेजमेंट, प्लान, ऑर्गेनाइज़, ये भी हो सकता है कि कोई आपको पैसे देने की कोशिश करे और वही आपको रिकॉर्ड कर रहा हो कि यही इंसान को मैं पैसे दे रहा हूँ और यही इंसान को मुझे पकड़वाना है, लाइक, ठीक है? जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ठीक है? या फिर अभी मुझे वो क्लियर वर्ड नहीं याद आ रहा अचानक से माइंड में, बट हाँ, वो होता नहीं है कि वो खुद ही आपको पैसा दे रहे होते हैं, वो खुद रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, मैं भूल गई उसको क्या कहते हैं, ठीक? बट या अगर आपको पता है तो आप समझ गए होंगे। या मैनेजमेंट, प्लान, ऑर्गेनाइज़, टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टाइम वेस्ट तो आप नहीं कर सकते। मैंने बोला है कि वो आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना है, जितनी हो सके उतना मेहनत, उतना काम, उतना एक्शन लेना है। खाली तो बैठना नहीं है, टाइम आपके लिए बहुत प्रीशियस रहने वाला है। बिल्कुल आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। गोल ओरिएंटेड सी, गोल ओरिएंटेड, आपको अपने प्लान्स को अचीव करना है, ठीक है? एंड यहाँ पे बॉटम की एनर्जी स्वीट हार्ट का कार्ड है, तो अनकंडीशनल लव आता हुआ आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। आप में से काफ़ी लोग प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करें, तो इस पीरियड में प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो सकती है आपकी, ठीक है? एक प्यारा सा पार्टनर, एक अच्छा सा पार्टनर आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट येस, आप होने वाले हो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड और गोल ओरिएंटेड इस पीरियड में, और मेहनत करोगे, एक्शन लोगे, कोई भी इलीगल, कोई भी शॉर्टकट अपने ज़िंदगी में नहीं लोगे। जितना लोगे शॉर्टकट उतना भारी पड़ेगा, मतलब आपने सोचा चलो शॉर्टकट ले लेते हैं, ये काम जल्द से जल्द हो जाएगा, पर वही शॉर्टकट आपके लिए और लॉन्ग लॉन्ग कट, मतलब लॉन्ग रोड आपके लिए बन गई कि आपने सोचा यहाँ से घूम के जाएँगे तो काम हो जाएगा, नहीं, वो और लंबा हो जाएगा क्योंकि आप पकड़े जाओगे, एंड प्रोसेस अब और लंबा हो चुका है उस चीज़ को करने का, ठीक है? या किसी भी तरीके से, तो अगर शॉर्टकट भी इस समय पे काम नहीं आएगा आपको, आपका काम बनेगा नहीं शॉर्टकट से, ये समझ लीजिए फिर। ये चीज़ें भी हो सकती हैं, तो कोशिश करिएगा शॉर्टकट नहीं लेना, हर चीज़ के लिए मेहनत करिएगा, प्लस जो मेहनत आप करोगे उसका सक्सेस का कार्ड आपने देखा ही है, वो उसका फल आपको डेफ़िनिटली मिलेगा, उसको कोई छीन नहीं सकता आपसे। तो ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।